ले लो मोरे निगुणों का गहना है, कुंभकर्णों को मुरली ने जगाया, रावण माया है क्या समझाया। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 26 अगस्त 2025। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा कहे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर, धरती को सब्ज बनाने फलदायक बनाने। ज्ञान सागर बाप ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। सतयुग में हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं, क्योंकि यह ज्ञान की पढ़ाई है। ईश्वर बाप ज्ञान देकर देवी संप्रदाय बनाते हैं। तो बाबा कहे, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। जो रूहानी बाप के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसाते हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान सागर। फिर सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों का मुख्य कर्तव्य बताया कि तुम बच्चों को सदा ऊंची सेवा करनी है। चलते फिरते उठते बैठते खास भारत और आम सारी दुनिया को श्रीमत से पवित्र बनाना है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चों का कर्तव्य है सबको सदगति दाता बाप का परिचय देना, बाप का मददगार बनना है। फिर कहा, भारत में ही मनुष्य गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपाते सुख घनेरे। तो जरूर वह भारत में आकर सुख घनेरे प्राप्त कराते हैं, तभी तो उनको याद करते हैं। बाबा कहे, मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने के कारण मनुष्य पतित दुखी निधन के बन गए हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहे, सुख घनेरे पाने के लिए जीते जी मरकर एक बाप का बनना है। फिर अटेंशन दिलाया कि तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो, भाई बहन की कभी क्रिमिनल आई हो नहीं सकती। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना है तो पवित्र बनो। और कहा, गाया भी जाता है गुरु का संग तारे। बाप को कहा ही जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। वह आकर सब आत्माओं की सदगति करते हैं और आकर समझाते हैं मन मना भव। बाबा कहते हैं, मुझे याद करो जप साहेब को तो सुख मिले। बाबा कहे, इसमें कोई नाम का जाप जपना नहीं है, तुम्हें अजपा याद में रहना है। अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई की भी याद न रहे, उसको कहा जाएगा अजपा जाप। क्योंकि तुमको तो शांति धाम में जाना है, तो शांति में बैठ एक बाप को याद करना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर, इस धरती को सब्ज बनाने, अर्थात हरी भरी संपन्न करने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए देवी संप्रदाय बनना है। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर, इस धरती को सब्ज बनाने, संपन्न भरपूर बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए देवी संप्रदाय बनना है। आज मुरली से प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर में बाबा कहे, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना, यहाँ बैठे व चलते फिरते और आम सारे विश्व को पावन बनाना, श्रीमत पर बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। आज मुरली में गीत बजा, जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ हैं। अर्थात ज्ञान वर्षा किनके ऊपर होती है? जो रूहानी बाप के साथ हैं, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा, जिसको ही परम पिता परमात्मा कहा जाता है। एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। यह बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं। और यह ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक बाप दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वह कोई ज्ञान नहीं है, उसे ज्ञान वर्षा नहीं होती। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है, अर्थात खाली हो गया है।
वह बरसात भी नहीं पड़ती तो जमीन आदि सब सूख जाती है। वह है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है। वहाँ सतयुग में हमेशा धरनी सब्ज रहती है, अर्थात हरी भरी रहती है, कभी सूखती नहीं। यह है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप ज्ञान देकर देवी संप्रदाय बनाते हैं। बाप ने समझाया है, मैं तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को न जानने कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखी निधन के बन गए हैं। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं। तो ऐसे ही बाबा कहे, जब परमात्मा बाप को भूल जाते हैं तो दुनिया में मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं, न जानने कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सदगति होती है। सर्व का सदगति दाता एक बाप है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब संन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना, शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। यह यहाँ भारत में रिवाज है, बाहर में ऐसा नहीं होता है। यह शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपाते सुख घनेरे। भारत में ही पुकारते हैं, तुमरी कृपाते सुख घनेरे। बाबा कहे, यह गायन भारत में ही करते हैं भगवान के लिए। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते नहीं। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वह नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में दुख ही होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं उनके नाम बदल सकते हैं, अर्थात जो निश्चय बुद्धि हो एक बाप के बन गए हैं उनके ही नाम बदलेंगे। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं ना कि बाबा नाम बदली करे और बाबा को छोड़कर चले जाए तो भी अच्छा नहीं है ना। इसलिए जो बाबा के पूर्ण रीति हो चुके हैं उनके नाम बाबा बदली कर सकते हैं। परंतु माया जीत लेती है तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं, इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती नहीं। तुम बच्चे सर्वोत्तम ऊंच कुल वाले हो, ऊंच रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार। बाप की श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। यह भारत ही पावन बनने का है। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाएं, पवित्र भारत पर राज्य करेंगे। बाबा कहे, तुम क्या संकल्प करते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएं, पवित्र भारत पर राज्य करेंगे। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता ब्रह्मा सन्मुख होगा। अभी तुम सन्मुख हो। तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। यह युक्ति है। बाबा कहे, यह पवित्र बनने की युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित बने, कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहाँ सतयुग में पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। बाबा कहे, पतित से पावन बनने के लिए ही तुम मुझे बुलाते हो। यह आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा शरीर द्वारा बात करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे आऊं। मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है देवी गुणों वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे, फिर भल कोई भी हो। नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्य को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र हैं, इसलिए श्री श्री कहते हैं। है तो मनुष्य, भल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। अर्थात बाबा कहे, विकारों का ज्ञान तो है ना, इसलिए संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे।
संपूर्ण पवित्र उनको कहेंगे जिनको विकारों की भी अविद्या होती है। बाबा कहे, तुम भविष्य में निर्विकारी देवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहाँ भी मनुष्य, परंतु देवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आसुरी गुणों वाले पतित हैं। गुरु नानक ने भी कहा है, मुत पलीति कपड़ धोई। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं, अर्थात परमात्मा की महिमा की हुई है। अब बाप आए हैं स्थापना और विनाश करने, और जो भी धर्म स्थापक है वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और धर्मों का विनाश नहीं करते। उन्हों की तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं, एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। क्योंकि बाबा कहे कलयुगी दुखी दुनिया है ना, तो इसमें वृद्धि करके और दुखी होंगे, इसलिए अब इसका परिवर्तन होना है। ड्रामा अनुसार यह होना ही है। बाप कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूँ। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं, ड्रामा में इन सब के वापस जाने की नोंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। विश्व में शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। यह तुम लिख सकते हो कि यह महाभारी लड़ाई कल्प पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी द्वारा उद्घाटन कराते हो तो यह लिखो। बाबा कहे, यह बात जरूर लिखो कि परिवर्तन के बाद ही नई दुनिया आने वाली है। बाप परम धाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं, मैं हेवनली गॉडफादर हेवन का उद्घाटन करने आया हूँ। अंडरलाइन, बाबा कहे, मैं हूँ हेवनली गॉडफादर, तो मैं ही हेवन का उद्घाटन करने आता हूँ, अर्थात उसकी स्थापना करने आता हूँ। बच्चों की ही मदद लेता हूँ स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए। ढेर आत्माएं हैं, घर घर में तुम यह समझा सकते हो। भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्मों बाद तमो प्रधान बने हो। अब फिर सतो प्रधान बनो, मन मना भव। बाबा कहे, सतो प्रधान बनने के लिए मन मना भव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों की नहीं मानते हैं। बोलो, शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी यह भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है, ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर हैं तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है, सतगुरु तारे। बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाप, अर्थात सतगुरु के समान टीचर बनना है। बाप को कहा जाता है सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा। झूठ खंड स्थापन करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे। भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु होंगे, सतगुरु तो एक ही है। कहते भी हैं सतगुरु अकाल, फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी, उदासी, बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बाप समझाते हैं मन मना भव। उनका फिर है जब साहेब को तो सुख मिले, अर्थात परमात्मा को याद करो तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो जब साहेब को। साहेब तो एक है परमात्मा। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया है कि उनको जपो, उनको याद करो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। यह है अजपा जाप, अर्थात कभी भी याद टूटे नहीं, याद सदा बनी रहे। मुख से कुछ बोलो नहीं। बाबा कहे जाप नहीं करना है, मुख से कुछ बोलना नहीं है, बस अंदर याद बनी रहे। शिव बाबा भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम, अब बाप को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते हैं। वह कितने घंटे बजाते हैं, आवाज करते हैं, महिमा करते हैं। कहते हैं अच्युतम केशवम,
लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है। व्यास भी उनको ही कहेंगे, परमात्मा को। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अब हमारी चढ़ती कला होती है। 84 जन्मों की सीढ़ी के चित्र में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अर्थात बाबा कहे सतयुग से लेकर नीचे उतरते उतरते अब कोई गुण नहीं रहे हैं। बाबा कहे एक निर्गुण बालक संस्था है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होते हैं, उनमें कोई अवगुण नहीं। उनका फिर नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप परमात्मा को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है विषय सागर में गोता खाते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प गोता खाते आए हो, अर्थात विकारों में रहे। अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूँ। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूँ। मैं इनके ब्रह्मा के बाजू में आकर बैठता हूँ, जहाँ आत्मा रहती है भ्रकुटी में। मैं स्वतंत्र हूँ, अर्थात कहाँ भी आ जा सकता हूँ। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो फलाने की आत्मा का श्राद्ध है, आत्मा को बुलाया जाता है। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है, कभी नहीं भी आती। कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया। सिर्फ इतना कहेंगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है, अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे। कल दादी डे गया तो ऐसे बाबा कहे जो अच्छे ज्ञानवान धारणा युक्त विशेष आत्माएं हैं तो जाकर अच्छे घर में जन्म लेते हैं, लेकिन कहाँ जन्म लिया यह नहीं बताया जा सकता है। बाबा कहे कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे, बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दास दासी बनना अच्छा है? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्म पत्री जानते हैं ना। यह पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चल। बाबा कहे यह पाप की दुख की दुनिया है ना, तभी तो पुकारते हैं आकर हमें सुख चैन की दुनिया में ले चलो। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मेरा बनकर फिर मेरी मत पर चलो। यह बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपयों की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में यह है सच्ची गीता। फिर वह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। अभी तुमको यह ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास। फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है। अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहाँ से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहाँ सूक्ष्म वतन में पतित हो कैसे सकते? जो पार्वती को ज्ञान देते हैं, बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वह तो कहाँ भी बना सकते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहाँ से आई जो उनको पावन बनाएंगे। शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह भी देवता है। मनुष्य को कितना समझाया जाता है, फिर भी समझते नहीं। पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको देनी चाहिए। अरे तुम तो लो। बाबा कहे सबको देनी चाहिए, लेकिन तुम भी तो लो। कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए कि इस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं। विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानो। आज त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे।
इसलिए बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि हर बाबा के प्रदर्शनी के चित्र में यह जरूर लिखा हुआ हो, पारलौकिक परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। बाबा कहे त्रिमूर्ति न लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार हैं, वह कैसे ज्ञान देंगे। समझाया जाता है यही पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है, अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी है। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार। फिर सीढ़ी उतर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाबा कहे यह है चढ़ने उतरने का खेल। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रॉन्ग है, मैं संगम युग पर आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। अर्थात बाबा कहे सारे कल्प में एक संगम पर ही आकर तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ। फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं। यह समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है बाप के समान टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। दूसरा पॉइंट, दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत बाप का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है। एक बाप की मत पर ही चलना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं, वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति हो। ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित हो। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए अपनापन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा से विश्व कल्याण करते चलो। बाबा कहे सच्ची सेवा कौन सी है, जिसमें अनेक आत्माओं का कल्याण हो। उसके लिए बाबा कहे अपनेपन को मिटाई अपने को सेवा में अर्पण करना है, निर्विघ्न सेवा करनी है। आज का स्लोगन है, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव होंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्ति, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत। करन करावन हार होकर कर्म करो कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कार के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। बाबा कहे सहज योगी बनना है तो क्या करो, अमृत वेले उठकर अपने अंदर इतना परमात्मा प्यार भर दो, अपने आप को ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से इतना संपन्न बना लो जो दुनिया में कोई भी बात हमें अपनी तरफ आकर्षित ना कर सके। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।